गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ओम परम पूज्य बापू ओम जी महाराज के पावन दरबार में हाजिरियां भर रही बापू जी की लाडली प्यारी शासन। बड़े भाग्यशाली हैं आप कि इस दरबार में आकर नतमस्तक होते हैं। योग जी का दरबार है। बापू श्रद्धा राम जी ने यहाँ पर सारा जीवन भक्ति की सेवा की। यहाँ आने से हर की तमन्ना पूरी होती है, मन को एकाग्रता मिलती है। और सर्वप्रथम हम मूल मंत्र का जाप करते हैं। एक ओंकार एक ओंकार सतनाम सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्भव निर्वैर निर्वैर अकाल मूरत अजूनी से भंग गुरुप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच। ये मूल मंत्र गुरु नानक देव जी महाराज अकाल पुरख से संगतों के उद्धार के लिए दे दिया है। ये सिद्धिदायक मंत्र है। इसका जितना भी जाप किया जाए कम है। हमें कहीं भी जाना हो, कोई शुभ कर्म करना हो तो सर्वप्रथम मूल मंत्र का जाप करना चाहिए। आज पावन सावन का महीना आरंभ होने जा रहा है। आप सभी को इसकी बहुत बहुत मुबारक हो। ओम जी की कृपा हर घर में बनी रहे। ओम जी हर पर मेहरबान रहे। किसी चीज़ की कमी न रहे। जो जिस भाव से जिस मनोकामना से दरबार में आया है या घर में बैठा है, ओम जी उसकी मनोकामना पूर्ण करें। पिछले महीने अगर हमने जाने अनजाने को गलती कर ली हो तो ओम जी क्षमा करें और आगे से शक्ति दें कि हम किसी तरह की कोई गलती न कर सकें और ओम जी के नतमस्तक होकर अपने जीवन को सफल करें। सावन के महीने के बारे में धन गुरु अर्जन देव जी महाराज लिखते हैं, सावन सरसी कामनी चरण कमल से प्यार। जैसे जेठ की गर्मी से हर तरफ जैसे गर्मी इतनी हो गई कि सहनी मुश्किल हो गई। अब सावन का महीना आया। महाराज जी समझाते हैं कि सावन का महीना आया और बरसात आरंभ हो गई। मन को ठंडक मिल गई, मन शांत हो गया। जो पानी के स्रोत थे जो सूख गए थे अब फिर से भर गए। महाराज जी कहते हैं इसके बारे में, ये तो बाहर की गर्मी थी, लेकिन महाराज जी अंदर की गर्मी के बारे में समझाते हैं
और कहते हैं कि जेठ की गर्मी, हाड़ की गर्मी से, जेठ हाड़ की गर्मी से जैसे हमारा मन तड़प रहा था, तन तड़प रहा था, हमारा उस मालिक के साथ विछोड़ा हो गया। लेकिन जब सावन आया, सावन की बरसात से जैसे सावन की बूंदें टपकती हैं, ऐसे ही सावन के महीने में मन को ठंडक मिल गई, तन भी ठंडा हो गया। वो जीव स्त्री उस प्रभु के नाम से भर गई। सावन सरसी कामनी, चरण कमल से प्यार। सरसी रस से भरपूर हो गई, उस मालिक के चरणों से प्यार बढ़ गया। गर्मी के कारण, मन की गर्मी के कारण हम विकारों में उलझ गए, माया में उलझ गए। लेकिन अब मन को ठंडक मिल गई, हमें फिर प्रभु के नाम के सिमरन का मौका मिला और हमने सिमरन किया। मन तन रत्ता सच रंग एको नाम आधार। हमारा उस प्रभु के साथ जो विछोड़ा पड़ गया था, अब फिर हम उसके रंग में रंग गए हैं। और उसके नाम को आधार बना लिया है। महाराज समझाते हैं कि जिसने भी उस मालिक की भक्ति की, उस प्रभु को याद किया और प्रभु की कृपा हो गई और वो उसके मन में बस गया। मन तन रत्ता सच रंग, मन और तन उस मालिक के रंग में रंग गया और उस मालिक के नाम को ही आधार बना लिया। लिखिया रंग कुड़ाव्या दिसन सभ्यचार। जब मन को ठंडक मिल गई, उस मालिक की कृपा हो गई, लिखिया रंग कुड़ाव्या। ये दुनिया के रंग हैं, ये जो माया के रंग हैं, वो हमें बुरे लगने लगे। जो माया हम पर हावी थी, जो माया जिसने हमें जकड़ रखा था, जब मालिक की कृपा हो गई तब उसने भी हमें इससे बचाव कर दिया। भाव है कि वो सभी रंग हमें एक राख की समान लगने लगे। हर अमृत बूंद सुहावनी मिल साधु पियोन हार। उस हरि के नाम की बूंद सुहावनी लगी। जैसे बरसात में हमें वो बूंदें, टपकती हुई बूंदें अच्छी लगती हैं, इसी तरह उस मालिक के नाम की बूंदें भी हमें अच्छी लगने लगे। मिल साधु पीवनहार। हमने उस गुरु से युक्ति लेकर उसका अभ्यास किया। वन तृण प्रभु संग मौल्या समर्थ पुरुष अपार। वो प्रभु बड़ा बेअंत है, बड़ा समर्थ है, जिसने सृष्टि की रचना की है। वो हर एक का ख्याल रखता है।
बन तिन प्रभु संग मोलिया। हमारा मन और तन उस प्रभु के रंग में रंग गया, उस समर्थ पुरुष जो कि हर की रक्षा करता है। उसने सृष्टि बनाई है, उसने एक एक पेड़ के एक एक पत्ते, जैसे एक पत्ता दूसरे से साथ नहीं मिलता, ऐसे है जीव भी एक जीव दूसरे के साथ जीव नहीं मिलता। लेकिन उस मालिक ने हर एक की रक्षा की है। वो तो कीड़ों को भी, पत्थर में भी कीड़ों की रक्षा करता है। वो समर्थ पुरुष, वो समर्थ पुरुष हमारा ओम जी महाराज, बापू श्रद्धाराम जी महाराज हमें यही समझाते हैं कि जीव उस मालिक के नाम का सिमरन कर ताकि तेरा जीवन संवर जाए। हर मिल में नू मन लोचदा करम मिलावन हार। हर मिलने को मन लोचदा, फिर क्या है, मेरा मन उस प्रभु के रंग में रंगने को लोच रहा है, चाह रहा है। करम मिलावन हार। अगर तेरी कृपा हो जाए, तेरी मेहर हो जाए, उस मालिक की मेहर हो जाए, उससे नाम की युक्ति मिल जाए, तो मैं भी इस काबिल बन सकूं। जिन सखिए प्रभु पाया और तिनके सद बलिहार। मैं उस पर कुर्बान जाती हूं। जीव इसकी ये पुकार कर रही है कि मैं उस पर कुर्बान जाती हूं जिसने उस मालिक को पा लिया है। कैसे पा लिया है? उसके नाम का सिमरन करके, उसकी सेवा करके, अपने मन में बिठा लिया है। जिसने प्रभु के नाम को मन में बिठा लिया, उसका बेड़ा पार हो गया। नानक हर जी मया कर शब्द सवारन हार। हे प्रभु, हे गुरु नानक देव जी महाराज, हे मालिक, हम पर कृपा करो कि हमें भी उस नाम की युक्ति दो, ताकि हम भी अपने जीवन को संवार सकें, हम भी इस काबिल बन सकें। सावन तिना सुहागनी जिन राम नाम उर्धार। सावन के महीना उनके लिए ही सुहावना है जिन्होंने प्रभु के नाम की माला अपने में गले में डाल ली है। भाव है कि उस प्रभु के नाम का सिमरन किया है, उसके लिए ही ये महीना सुहावना है। महापुरुष यही समझाते हैं कि हे जीव, तू उस मालिक को याद कर, हर पल हर श्वास उसका सिमरन कर। जो तुझे युक्ति गुरु से मिली है उसका अभ्यास कर। अगर ऐसा करेगा तो तेरा जीवन सफल हो जाएगा, तो इस आवागमन के चक्कर से छूट जाएगा। साथ संगत जी, हम यहाँ पर बापू ओम जी की कृपा से बैठे हैं। यहाँ पर कोई अपने आप नहीं आता। अगर मालिक की कृपा होती है, बापू की कृपा होती है, तभी यहाँ पर जीव पहुँचता है। बिना उसकी कृपा से, बिना उसकी मेहरबानी से कोई भी इंसान यहाँ आ नहीं सकता। जिस घर
ओम जी की विशेष कृपा होती है तभी वो यहाँ पर पहुंचता है, नहीं तो जीव तो माया में उलझा ही रहता है। माया से बचना बड़ा मुश्किल है। इसने हमें बुरी तरह जकड़ रखा है। इंसान माया के चक्कर में घूमता ही रहता है। अगर बापू कृपा हो जाए, बापू की मेहरबानी हो जाए, ओम जी की मेहरबानी हो जाए, तभी ये जीव इस दरबार में पहुंचता है, मालिक की शरण में पहुंचता है। बापू जी के दरबार में आकर क्या मिलता है? स्वभाव में निम्रता आती है, अहंकार खत्म हो जाता है, स्वभाव सम हो जाता है, अपना पराया खत्म हो जाता है, वैर विरोध खत्म हो जाता है। जिसमें तुम्हें भवसागर से पार करना है, उससे साथ मोह बढ़ जाता है। उस मालिक की कृपा हो जाती है। हम इस कलयुग में रह रहे हैं। आज के इस कलयुग में हर इंसान दुखी है और सुख की कामना के लिए भटक रहा है, लेकिन वो सुख तो चाहता है, सुख कहाँ से प्राप्त करे ये नहीं जानता। हमारे दुखों का कारण क्या है? हमारे दुखों का कारण है कि हम अपना स्वरूप भूल चुके हैं। हम ये समझ रहे हैं कि हमारा जीवन इस विकारों के लिए, इस माया के लिए ही हुआ है। हम सारा जीवन माया के पीछे ही घूमते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये गलत है। हमारा असली उद्देश्य है उस परमात्मा की प्राप्ति। हम जानते हैं जो हमें दिखाई दे रहा है वो सत्य नहीं है। असल में हम एक आत्मा है, उस परमात्मा का अंश। हमारा उद्देश्य है उस मालिक को मिलना। हम इस शरीर में रह रहे हैं, ये हमें रहने के लिए एक घर मिला है। जब हमारा समय पूरा हो जाएगा तो हम इस घर को छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन हम भूल चुके हैं कि हमें क्या करना है, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा मंतव्य क्या है। बापू ओम जी महाराज जी ने बड़ा परोपकार किया हम पर कि इस ओम दरबार की स्थापना की और हमें सेवा और भक्ति का मौका दिया। अपने जीवन को संवारने का सुअवसर प्रदान किया। यह वो स्थान है जहां पर हम अपने कर्मों को साफ कर सकते हैं और मन वांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर हर समय बापू ओम जी महाराज, बापू हरनाम जी महाराज, बापू श्रद्धाराम जी महाराज विराजमान रहते हैं। अगर हम उनके समक्ष बैठकर उस युक्ति का, उस नाम का अभ्यास करें तो मन बहुत जल्दी एकाग्र होता है। उस शाश्वत आनंद की अनुभूति होती है जिसके लिए हर इंसान भटक रहा है। अज्ञातवास के समय यक्ष ने महाराज युधिष्ठिर से पूछा कि जीवन का रहस्य क्या है, जीवन का सत्य क्या है।
तो महाराज युधिष्ठिर समझाते हैं कि हम जानते हैं कि हम एक एक करके जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इस संसार को अपना बनाए बैठे हैं, जैसे कि हमने इसको छोड़ के जाना ही नहीं। जीवन की सच्चाई यही है। यहां पर सदा के लिए कोई नहीं आया है। हर एक ने इस संसार को छोड़ के जाना है। सिकंदर का नाम तो आपने सुना ही होगा। दुनिया को फतेह करना चाहता था, पूरी दुनिया का बादशाह बनना चाहता था, दुनिया को जीतने चाहता था। जब भारतवर्ष में आया तो बीमार हो गया। बड़े डॉक्टर बुलाए गए, बड़े वैद्य बुलाए गए, बड़े हकीम बुलाए गए कि मुझे ठीक कर दो, लेकिन सभी ने जवाब दे दिया कि तेरा रोग असत्य है, तेरा रोग ठीक नहीं हो सकता। जब ये समझ गया कि अभी मुझे जाना है, मेरे बस में कुछ नहीं है, तब उसने अपने मंत्रियों को, अपने सिपह सलारों को, अपने सेवादारों को बुलाया और कहा कि जब मैं जाऊं तो मेरे हाथ मेरे कफन से बाहर कर देना, ताकि दुनिया को पता चल सके कि वो सिकंदर जो दुनिया को फतेह करना चाहता था वो भी खाली हाथ यहां से गया। जो दुनिया का बादशाह बनना चाहता था वो भी खाली हाथ गया। जीवन कर्मों का खेल है। जैसा कर्म हम करते हैं वैसा ही फल मिलता है। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। इसीलिए महापुरुष समझाते हैं जो हम कर सके हैं उसको तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन हम आगे तो अपने जीवन को संवार सकते हैं। आगे तो हम अपने जीवन की रक्षा कर सकते हैं। इसीलिए मनसा वाचा कर्मा, कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जिससे कि हमें यम की यातना भोगनी पड़े। हम किए हुए कर्मों को टाल नहीं सकते। हम कर्म करते हैं, उसमें से कुछ संचित कर्म होते हैं जो कि हमारे पाठ पूजा से, सिमरन से रिलीज हो जाते हैं, लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं, प्राप्त कर्म, जो कि हमें भोगने ही पड़ते हैं। महापुरुष समझाते हैं कि हमें उस कर्मों को बदला नहीं जा सकता, वो हमें भोगने ही पड़ते हैं। विदेश का एक सिंगर हुआ है माइकल जैक्सन, बहुत बड़ा सिंगर था। वो कहता था कि मैं 150 वर्ष जीऊंगा। उसने अपने लिए प्राइवेट डॉक्टर रखे हुए थे अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए। खाना भी उसका लैब से टेस्ट होकर आता था। उसने कई इंसान ऐसे रखे थे कि अगर उसकी किडनी फेल हो जाए तो किडनी देने के लिए, हार्ट की प्रॉब्लम आ जाए तो हार्ट भी चेंज हो सकता है, लीवर की प्रॉब्लम आ जाए लीवर भी चेंज हो जाए। ऐसे कई उसने
इंसान अपनी सेवा में लगा के लिए रखे हुए थे, अलग रखे हुए थे, लेकिन वो भी 50 वर्ष से ज़्यादा नहीं जी सके। ये कर्मों का खेल है। उसने अपने ऊपर अपनी स्किन के लिए प्लास्टिक सर्जरी कराई हुई थी। वो प्लास्टिक सर्जरी से ही उसको इन्फेक्शन हो गई और यह संसार छोड़ के जाना पड़ा। भाव है, यहाँ कोई भी स्थायी नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। इसीलिए महापुरुष समझाते हैं, बापू श्रद्धाराम यही कहते हैं, हमें मालूम है, हम जानते हैं कि हमने इस शरीर को छोड़ के जाना है, इस संसार को छोड़ के जाना है, तो इसके साथ इतना मोह क्यों, इतना प्यार क्यों? हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, उस मालिक को याद करना चाहिए, हर पल हर श्वास उसका सिमरन करना चाहिए, ताकि हमारा जीवन सिद्ध हो जाए, सार्थक हो जाए, हम इस आवागमन के चक्कर से छूट जाएं। भक्त कबीर जी से किसी ने प्रश्न किया कि तुम सारा दिन कपड़ा बुनते हो, तो उस प्रभु के नाम का सिमरन कब करते हो? तो भक्त कबीर जी कहते हैं कि मेरा ध्यान तो उस काम की तरफ रहता है, लेकिन मेरा मन हमेशा सिमरन की तरफ रहता है। जब कभी धागा टूट जाता है तो कुछ पल के लिए मेरा ध्यान उस धागे की तरफ हो जाता है और उस मालिक की तरफ से हट जाता है, नहीं तो मैं सारा दिन उस मालिक को ही याद करता हूँ, मैं पल उसको याद करता हूँ। एक बार नारद मुनि जी के मन में ये अभिमान आ गया कि मेरे से बड़ा भी कोई प्रभु का भक्त हो सकता है। मैं हर पल हर श्वास उनके नाम का सिमरन करता हूँ, उनको याद करता हूँ, मेरे से बड़ा भी कोई भक्त होगा। तो वो भगवान श्री हरि के पास गए और पूछा कि प्रभु आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है? प्रभु समझ गए, इसके मन में अभिमान आ गया। तो उन्होंने कहा धरती पर चले जाओ, वहां पर फलां गांव में फलां व्यक्ति है, उससे मिलो, वो मेरा सबसे बड़ा भक्त है। नारद मुनि जी भेष बदलकर उसके पास आ गए। क्या देखते हैं कि वो व्यक्ति सुबह उठता है, प्रभु के नाम का सिमरन करता है और अपने काम पे चला जाता है, सारा दिन काम करता है। जब दोपहर हुई खाना खाने लगता है, तब उस मालिक का शुक्राना करता है, उनका सिमरन करता है। शाम को घर आता है, फिर उसके मालिक के नाम का सिमरन करता है। रात हो गई, सो जाता है, सोते समय भी उस मालिक का शुक्राना करता है। सो जाता है, सुबह फिर उठता है, वही रूटीन चल पड़ती है। तब भगवान श्री हरि के पास नारायण जी दोबारा गए और कहते हैं प्रभु वो तो सारा दिन में आपको 5, 6, 7 बार याद करता है, आपका इतना बड़ा भक्त कैसे हो गया? तो
तो भगवान ने उसको एक लोटा दिया जो कि तेल का भरा हुआ था और कहा ये लोटा ले जाओ और सारे धरती का चक्कर लगा कर आओ, लेकिन ध्यान रहे इसमें से तेल छलकना नहीं चाहिए, गिरना नहीं चाहिए। नारद मुनि जी ले गए, सारा चक्कर लगा के शाम को वापस आए तो प्रभु ने कहा, हाँ भाई, जो तेल है छलका तो नहीं? नहीं प्रभु, नहीं। अब सारे दिन में तुमने मुझे कितनी बार याद किया? वो कहता है, मेरा ध्यान तो सारा तेल की तरफ ही रहा, मैं याद कैसे करता? तो इसीलिए उन्होंने कहा कि वो भी अपने जीवन में, अपने गृहस्थ आश्रम में, वो किसान भी बिजी रहता है, लेकिन फिर भी मुझे 8-10 बार सारे दिन में याद करता है। महापुरुष समझाते हैं कि गृहस्थ आश्रम भी एक भक्ति है। अगर हम सच्चे मन से, सच्चे भाव से उसको याद करते हैं, वो भी एक भक्ति है। इससे बड़ी भक्ति कोई नहीं है। लेकिन उसमें के साथ साथ समय निकाल के उस मालिक को याद भी करना है, उस मालिक का ध्यान भी रखना है। अगर हम उस मालिक को याद करेंगे, हर पल उसका स्मरण करेंगे, तो मालिक हमारी रक्षा करेंगे। इसीलिए महापुरुष समझाते हैं, समय निकाल कर जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा उस प्रभु के नाम का स्मरण करो, ताकि तुम्हारा